आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। So solution is a homogeneous mixture of two or more component in a single phase. सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और सिंगल फेज का मतलब होता है कि एक ही फेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो डिफरेंट फेज के कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो टोटल हमें एक फेज ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो नमक की स्टेट सॉलिड होती है, पानी की स्टेट लिक्विड होती है। आफ्टर मिक्सिंग दे होल बिकम लिक्विड। सिमिलरली दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली मिसफिल होने चाहिए, हमें एक ही फेज दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो डिफरेंट फेज हो, उसको बोलते हैं सिंगल फेज। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जबकि जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कम होते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूशन का बनना एक फिजिकल प्रोसेस होती है। एक केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन रिटेन इट्स फेज इन सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो सॉल्वेंट की फेज होती है वो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर और वाटर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर जो होता है लिक्विड है, सॉल्वेंट, और जो शुगर है हमारी वो सॉल्यूट है। तो जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। पानी की पहले भी स्टेट लिक्विड थी और सॉल्यूशन में भी स्टेट लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की। यहाँ पे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, देन परसेंट वॉल्यूम, वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। Next one is molarity, capital M, formality and molality. Next है relation between molarity, molality and density of solution. Next है equivalent weight and factor and normality. टर्म्स देखिए, हम बात करेंगे उनके डिफरेंट फॉर्मूलों के बारे में। जैसे पहला हमने बताया था मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। तो मास फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का डिफाइन किया जाता है उसका खुद का मास डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मास। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला होगा इसका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaCl in 80 gram aqueous solution of NaCl in which the mass of water is 60 gram। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वेट पता है, वाटर का वेट पता है, लेकिन सोल्यूट का वेट नहीं पता है। तो हम सबसे पहले सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करेंगे। तो सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन के टोटल वेट से सॉल्वेंट का वेट विच इज द वेट ऑफ वाटर माइनस करना होगा। 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। देन मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास है 20 ग्राम, टोटल वेट है 80 ग्राम इंटू 100, ये आता है इक्वल टू 25%। अब अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना होगा तो इसके लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जो है वाटर की मास परसेंट निकालने के लिए 100 में से मास परसेंट ऑफ NaCl निकाल देंगे तो जो भी आएगा दैट विल बी द मास परसेंट ऑफ वाटर एंड विच इज 75%। मास परसेंट
और वॉल्यूम फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें करना इतना होगा कि जहाँ पे भी हमने पिछले फॉर्मूले में मास लिखा था वहाँ पे हमें वॉल्यूम लिख देना है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर सेम वे में वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 50 ग्राम सोल्यूशन इन विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 30 ml एंड द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.832 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन का वेट गिवन है, डेंसिटी गिवन है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास है 50 ग्राम और डेंसिटी है 0.832 ग्राम। तो 50 को 0.832 से डिवाइड करने पे आएगा 60 ml। ये जो 60 ml है ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमें पता चल जाएगा 30 और 30 जो आएगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। फिर इसका हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 30/60 × 100 इक्वल टू 50%। इसका मतलब ये हुआ जो भी सॉल्यूशन में गिवन है इसमें 50% इथाइल अल्कोहल है और 50% वाटर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी कंपोनेंट का उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, सॉल्यूशन में जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2। यहाँ पे हमने सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को x2 से डिनोट किया है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा x1 इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। एन x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे सिर्फ एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, तो उसकी टोटल मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा 1 आएगा। वेयर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है NaCl के 58.5 एंड वाटर के 18। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे NaCl के और वाटर के। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम 5.85 को 58.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 और वाटर के मोल्स निकालने के लिए 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। तो टोटल मोल्स हो गए 5.1। अब हम फॉर्मूले यूज करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे NaCl के और वाटर के। तो मोल फ्रैक्शन आएगा NaCl का 0.196 और वाटर का आ जाएगा 0.9803।